वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आए हैं कल के कुछ जो क्वेश्चन थे, मतलब कल का जो पेपर हुआ था उस पेपर का क्या लेवल था उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें कुछ क्वेश्चन है हमारे सामने जो कल का पेपर था उसमें अगर हम सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं, सेकंड शिफ्ट में देखो लोकसभा बुक पूछी गई, मतलब लोकसभा विपक्ष नेता पूछा गया था, तुगलक नामा पूछा गया था और दिवाली प्रकाश का त्योहार क्या है, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन थे। दोस्तों ये तो है कि हमें पढ़ना क्या है, अब मतलब अभी क्या है, अगर हम बात करें कि पढ़ने की अगर हम बात करें तो अगर देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जीएसटी आप पढ़ लीजिएगा, ये तो कल का ही है, इसको मिटा देते हैं। देखो अगर हम बात करें पढ़ क्या लेना, आप लोग पढ़ने की बात करें तो देखो जीएसटी पढ़ लेना। जीएसटी से सवाल एक बन रहा है, अभी जीएसटी से क्या एक सवाल बना था हमारा, ये बना था हमारा वो एम्बेसडर पूछा गया था। क्या पूछा गया था दोस्तों? एम्बेसडर पूछा गया था। और अगर हम बात करें फिर उसके बाद विमुद्रीकरण पूछ रहा है। विमुद्रीकरण का मतलब होता है नोटबंदी के आसपास कब कब नोटबंदी लगी, कब हुई। और देखो 3 बार नोटबंदी हुई है दोस्तों, अगर हम बात करें 3 बार 46 में, 78 में और 2016 में। तो और भाग से सवाल पूछ रहा है, किस भाग से, मतलब संविधान के भाग से सवाल पूछ रहा है। और करंट का सवाल नहीं पूछ रहा है, यूपी का सवाल नहीं पूछ रहा है। तो जीएस का पोर्शन ऐसा बना दिया है कि अगर बाहर के लोग आएंगे वो ज्यादा बेनिफिट उठा पा रहे हैं, क्योंकि यूपी स्पेशल पूछ ही नहीं रहा है दोस्तों। यूपी स्पेशल पूछना चाहिए उसको कम से कम 15 नंबर का, लेकिन वो नहीं पूछ रहा। और सबसे बड़ी बात है कि अब मानसिक अभिरुचि को भी क्या कर दिया है, हटा ही दिया है। मानसिक अभिरुचि को क्या कर दिया है, हटा दिया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मानसिक अभिरुचि की जगह पर उन्होंने किया क्या है, उन्होंने किया है कि मानसिक अभिरुचि की जगह पे उन्होंने मैथ्स के सवाल बढ़ा दिए हैं। जैसे पहले शिफ्ट में 24 सवाल थे और अगले नेक्स्ट शिफ्ट में क्या हो गया, 27 सवाल हो गया। 27 सवाल हो गया, ठीक है, 27 सवाल हो गया। अगर हम बात करें 27 सवाल हो गया, ठीक है। उसका अगर हम देखो जीएस में बात करें तो पढ़ना क्या है, दिवस से सवाल पूछ रहा है, दिवस पढ़ लीजिएगा, बुक्स से सवाल पूछ रहा है। तो इस तरह अगर हम बात करें तो पेपर का लेवल क्या है, पिछली बार से थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हो, तो मॉडरेट है ही है पेपर। और आप अटेम्प्ट करिएगा, आप क्या करिएगा कि रीजनिंग जो है, रीजनिंग के सवाल जो भी 55 सवाल हैं जो भी हैं उसको कम कर रहा है, उसके भी सवाल कम कर रहा है। लेकिन देखो अभी किसी को तो आइडिया था नहीं कैसा पेपर आएगा। लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पिछले प्रीवियस ईयर की बेसिस पे तैयारी करते हैं दोस्तों। तो उसी बेसिस पे पेपर आना चाहिए था, लेकिन उस बेसिस पे पेपर नहीं आया है। और मानसिक अभिरुचि के 20 क्वेश्चन उन्होंने नहीं दिए हैं। तो वही होता था, बेनिफिट मिल जाता था कुछ बच्चों को परेशान भी करती थी, तो मैथ्स में आ गया वो। तो अगर बात करें ले देके कि जीएस का पोर्शन थोड़ा सा मॉडरेट है, 20 सवाल तो हर एक इंसान कर सकता है, लेकिन उसके क्या है, कुछ ऐसे सवाल हैं जो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दिवस पढ़ लीजिएगा। अक्टूबर का जैसे डाक दिवस पूछा गया था दोस्तों, वो जरूर पढ़, वो डेज मतलब सारे मान के चलो जनवरी से लेके दिसंबर तक सारे डेज पढ़ लीजिएगा। एम्बेसडर पढ़ लीजिएगा। और जीएसटी से सवाल जरूर पूछेगा, जीएसटी कब आया, कब लागू हुआ, कौन से आर्टिकल में आया, ये सारी चीजें आप जरूर पढ़िएगा। विमुद्रीकरण पूरा पढ़ लीजिएगा। और हाँ, विविध पढ़ लीजिएगा। विविध की अगर बात करें, विविध में क्या आप पढ़ेंगे, उसमें लूसेंट का जो पीछे वाला पोर्शन है वो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और आप लोग बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। और बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो